Very good morning to all of you. In our previous class, we had discussed about the important question answer related to social science, and also I had promised you that in our next class we will discuss about the all important question answer related to map work. तो मैप वर्क से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आंसर हैं इसके बारे में हमने कहा था कि डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग इसके डिस्कस करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन मैप वर्क में जो भी पूछा जाता है एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो और आप हाईएस्ट मार्क्स को सिक्योर कर सको। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं और जानेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिसे बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स वी नो विदाउट डूइंग डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्टार्ट होती है यहाँ पर कि आपको दिखाना होगा एन इंपॉर्टेंट आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में एक आयरन प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है उसे दिखाना होगा एंड आंसर विल बी ब्राजील। तो ब्राजील आपको, हालांकि यहाँ दो है, ब्राजील और वेनेजुएला, तो मैक्सिमम ब्राजील पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ऑफ अफ्रीका। तो यानी कि अफ्रीका में एक जो कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री उसे शो करना है और इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका और एक यूथोपिया है। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका और यूथोपिया पूछा जाता है, यहाँ पर आपको शो करनी होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ब्राजील। आपको ब्राजील को शो करना होगा मैप में, और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ब्राजील एन इम्पॉर्टेंट कंट्री वेयर बॉक्साइट इज फाउंड, जहां पर बॉक्साइट पाई जाती है, और एक इंपॉर्टेंट जो कंट्री है ब्राजील। हालांकि वहां पर लिखा हुआ नहीं रहेगा कंप्लीट, तो आपको मैं यहाँ कंप्लीट बता रहा हूँ कि ब्राजील एन इम्पॉर्टेंट कंट्री वेयर बॉक्साइट इज फाउंड। तो आपको ब्राजील हो सकता है दो तरीके से पूछा जा सकता हो, बट क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी पैटर्न पर वहां पर यू कैन सी। नाउ नेक्स्ट वन, अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो हाई रेनफॉल का रीजन होता है इसे आपको लोकेट 11 कर ली है। तो अभी राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली क्वेश्चंस, बट आफ्टर दैट आई विल आल्सो टेल यू द आंसर एंड आल्सो शो यू ऑल द आंसर्स इन द मैप वर्क राइट नाउ आफ्टर टेलिंग द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपको मैप दिखाऊंगा, इंडिया का भी पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड का भी मैप, और उसमें इन सारे का जो भी आंसर होगा इन सारे आंसर को भी मैं भी दिखाऊंगा इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट पूछा जाएगा, इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो प्लेसेस को दिखाया जाता है और दोनों प्लेस के नाम को आपको लिखनी पड़ती है। आई विल ऑल्सो शो यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रीजन ऑफ टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट का जो लोकेशन होगा इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट में है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट का जो कौन कौन सा जोन है इस जोन को दिखाया जाता है, पूछा जाता है, इसके बारे में लिखना है। और ये बेसिकली प्लेसेस कौन होंगे, एमपी है, यूपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। तो ये जो एरियाज है ये आते हैं आपका ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट एरिया में आते हैं। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको दिखानी है, कौन कौन से प्लेसेस को दिखानी है। नाउ तो ये वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था ये ओवर होता है यहाँ पर। और नेक्स्ट में एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा, और पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया से जो पूछा जाएगा क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं आई एम गोइंग टू टेल यू 5 क्वेश्चंस एंड दोज 5 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट वन इज दैट द स्टेट टू विच श्री नारायण गुरु बिलोंग। उस स्टेट को आपको लोकेट एंड लेबल करनी है जहां पर श्री नारायण गुरु बिलोंग करते थे, वहां के थे। और ऑलरेडी आंसर भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी राइट नाउ आंसर बता रहा हूं, फिर मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। आंसर विल बी केरला। और इफ यू टॉक इन द बुक की बात करें तो यू कैन सी इन पेज नंबर 138। इसका आंसर आप पेज नंबर 138 में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सिटी वेयर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 स्टार्टेड। उस स्टेट को उस सिटी को आपको लोकेट एंड लेबल करनी है जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, और इसका आंसर क्या होगा, मुंबई होगी। तो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा मुंबई का लोकेशन, ऑलरेडी आपको मालूम भी होगा बट फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा। नेक्स्ट वन इज दैट थर्ड वन, द प्लेस वेयर तात्या टोपे लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था
इसमें तात्या टोपे ने कहाँ से लीड किया था, कहाँ से मूवमेंट को लीड किया था, कहाँ से शुरुआत की थी। तो दैट प्लेस यहाँ देखो ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन रहेगी, आपको नेम ऑफ द प्लेस लिखना है और नेम ऑफ द प्लेस क्या होगा, ग्वालियर होगा। नेक्स्ट वन मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी प्लेस वेयर बहादुर शाह जफर रूल्ड। बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर का शासन कहाँ था, कहाँ वो शासन कर रहे थे? सिंपली दिल्ली। तो दिल्ली का जो लोकेशन होगा दैट वन यू हैव टू शो देयर। यू कैन सी द पेज नंबर, नॉट इन पेज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम द प्लेस वेयर बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये जो 1857 का रिवॉल्ट है क्वेश्चन के लिए भी और मैप वर्क के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड हियर, नेम द प्लेस वेयर बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बेगम हजरत महल ने कौन से प्लेस से 1857 का रिवॉल्ट को लीड किया था, तो यहां पर आपको दिखाना है और यू कैन सी द आंसर इन पेज नंबर 128 एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज अवध। सो नाउ तो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर मैप वर्क एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द मैप डायरेक्टली। आई एम गोइंग टू शो यू द मैप और जितने सारे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको मैप में दिखाने जा रहा हूं। ओके, सो नाउ लेट्स वी सी द मैप। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थी कि एन इंपॉर्टेंट आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। तो आपको यहाँ पर दिखाना होगा साउथ अमेरिका, ब्राजील। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पोर्शन होगा दिस वन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। आप यहाँ पर देख लेंगे क्या है ये, एन इंपॉर्टेंट आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये ब्राजील होगा और ब्राजील का लोकेशन ये है, यहाँ पर आपको दिखाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थी अ कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर आपको यू हैव टू शो हियर साउथ अफ्रीका। ये जो यहाँ पर जो होगा ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर यूथोपिया है। दोनों में से कुछ ही पूछा जा सकता है, या तो एदर यू हैव कंप्लीटेड यूथोपिया और साउथ अफ्रीका, या तो आप यूथोपिया को दिखाएंगे या फिर साउथ अफ्रीका को लोकेटेड लेबल करेंगे। क्वेश्चन में यदि दी गई है, जैसे यहाँ पर दी गई है ऑलरेडी, आपको पर्टिकुलर ये दिया हुआ है, इस तरह से यदि यहाँ मार्क किया हुआ है, तो यदि यहाँ पर मार्क किया हुआ है तो आप यहाँ पर साउथ अफ्रीका लिखेंगे, और यदि यहाँ पर मार्क किया हुआ है तो आप यूथोपिया लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था, बताया था कि ब्राजील एन इंपॉर्टेंट कंट्री वेयर बॉक्साइट इज फाउंड। तो ऑलरेडी ब्राजील मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पर ये जो एरिया होगा ये ब्राजील का एरिया होगा, तो इसको ब्राजील पूछा जाएगा, तो ये एरिया आपको लोकेट एंड लेबल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थी कि अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे जो ज्यादा हाई रेनफॉल होती है वहां, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लोकेट की गई है। इस प्लेस का आपको नेम केवल लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेटोरियल अमेजोन, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इन साउथ अमेरिका, तो ये आपको लोकेट एंड लेबल करनी है। तो कभी कभी केवल शो करनी पड़ती है, तो यदि आपको शो करना है तो यहाँ पर आप इस तरह से लाइनिंग मार्क करेंगे इस एरिया को और शो कर सकते हैं। यदि आपको लिखना होगा प्लेस का नाम पूछा गया है, किस टाइप के पर्टिकुलर प्लेस का नाम, तो आप यहाँ पर अमेजोन लिख सकते हो, इक्वेटोरियल लिख सकते हो, तो इस तरह से आप बना सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट में टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इस प्लेस के लिए पूछा जाता है, तो ये कॉनिफरस फॉरेस्ट के कैटेगरी में आता है। आप इस एरिया को शो कर सकते हो, और ये जो एरिया है ये इन दोनों को आप लिख सकते हो कॉनिफरस फॉरेस्ट के रूप में शो कर सकते हो। और नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट में आएगा वो ये प्लेस है, तो इस प्लेस में भी टाइप ऑफ फॉरेस्ट में ही पूछा जाता है, और ये जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट होगा ये होगा आपका मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। तो यदि यहाँ इस लोकेशन में यदि पूछा जाता है तो आपको लिखना होगा मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट लिखना होगा। इस प्लेस के बारे में पूछा जाता है तो आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थी कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट इन इंडिया। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया दिखाना था। यदि आपको इस क्वेश्चन को पूछा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट इंडिया, देन यू हैव टू लोकेट दिस एरिया। आप यहाँ से लेकर के झारखंड से स्टार्ट करेंगे और ये एमपी का जो लोकेशन है आपको यहाँ तक दिखाना होगा, जिसमें यूपी, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ और कुछ पार्ट आप महाराष्ट्र का यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये जो एरिया होगा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट इन इंडिया का लोकेशन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट में आपका टेम्परेट सॉफ्टवुड इन नॉर्थ अमेरिका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टेम्परेट सॉफ्टवुड का एरिया पूछा जाएगा, तो आपको नॉर्थ अमेरिका का, तो नॉर्थ अमेरिका में इस एरिया को आपको मार्क करनी है। ये कंप्लीट एरिया जो है ये आपका आता है टेम्परेट सॉफ्टवुड जोन में आएगा, तो इस एरिया को आपको मार्क करना होगा।
नेक्स्ट में मेडिटेरियन फॉरेस्ट के बारे में पूछा जाता है। अब ये ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो एरिया आएगा, यदि इस एरिया को जिस तरह से यहाँ पर दी गई है, मार्क की गई है, इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन में मार्क दी जाती है और यहाँ पर फॉरेस्ट का नाम पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, आपको यहाँ पर लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा लोवेस्ट रेनफॉल एरिया के बारे में पूछा जाता है और यहाँ पर ये मार्क रहेगी लोवेस्ट रेनफॉल एरिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है कालाहारी डिजर्ट द लोवेस्ट रेनफॉल एरिया। तो उसके लोवेस्ट रेनफॉल एरिया के लिए इस जगह को आप मार्क करना होगा, या तो मार्क की जाएगी, आपको लिखना होगा लोवेस्ट रेनफॉल एरिया कालाहारी डिजर्ट, या नहीं तो अगर कालाहारी डिजर्ट लिखा हुआ है लोवेस्ट रेनफॉल एरिया आपको मार्क करनी है तो आपको इस प्लेस पर मार्क करनी होगी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो अभी हम लोग इंडिया से रिलेटेड, जो भी इंडिया मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाउ सी हियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द स्टेट टू विच श्री नारायण गुरु बिलोंग। तो आपको केरला शो करनी थी, ऑलरेडी देखे, यू कैन सी इन पेज नंबर 139, दिस इज केरला। तो ये प्लेस आपको यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर यू कैन सी द फोटो ऑफ श्री नारायण गुरु और केरला को आपको शो करना है, दिस इज द लोकेशन ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द सिटी वेयर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 स्टार्टेड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कौन सा सिटी से स्टार्ट हुई थी, तो आपको यहाँ पर मुंबई दिखाना है, शो करनी थी। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये मुंबई का लोकेशन होगा, तो आपको यहाँ पर इस लोकेशन को शो करना है, ये मुंबई का एरिया हो गया, तो दिस लोकेशन। नेक्स्ट वन द प्लेस वेयर तात्या टोपे लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो वहाँ पर आपको मालूम दी गई है लोकेशन, तो आपको लिखना है ग्वालियर। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको ये जो लोकेशन है, तो इस लोकेशन में आपको मार्क करनी है और यू हैव टू राइट डाउन हियर ग्वालियर। तो कभी कभी ग्वालियर लिखा होगा, आपको मार्क करनी है, कभी हो सकता है कि मार्क किया हुआ है और आपको नेम ग्वालियर लिखनी होगी, जैसा भी आएगा, बट आपको इस तरह से कंप्लीट करनी है। नाउ नेक्स्ट वन द प्लेस वेयर बहादुर शाह जफर रूल्ड। तो बहादुर शाह जफर का रूल कहाँ था, दिल्ली में था। दिल्ली कहाँ पर है, दिस वन, दिस प्लेस इज दिल्ली। तो आपको यहाँ पर लोकेट करनी है, यहाँ पर लाइन आपको बनानी है और यू हैव टू राइट डाउन हियर दिल्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लेस नेम द प्लेस वेयर बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसका आंसर अवध होगा और अवध का लोकेशन जो है ये आपको ट्रेस करनी है कहाँ से, यू हैव टू, ये यूपी है, तो आपको यहाँ से बरेली का एरिया लेंगे, ये सारा, ये जो है कानपुर, लखनऊ, ये सारा एरिया अवध टेरिटरी में ही आता था, ये अवध का एरिया है। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको मार्क और लोकेट कर सकते हो। इट वाज द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मैप वर्क एंड यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 128।